हम लोग महाधिवक्ता चैप्टर पढ़ रहे हैं। देखिए, महाधिवक्ता का जिक्र भाग 6 में किया गया है। किस चीज में? भारत के संविधान के भाग 6 में महाधिवक्ता का जिक्र किया गया है। और महाधिवक्ता का पद क्या होता है? तो जिस प्रकार से मैंने समझाया था, केंद्र सरकार में महान्यायवादी का पद बताया था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो जिस प्रकार से केंद्र में महान्यायवादी कार्य करता है, उसी प्रकार से सभी राज्यों में कार्य करने के लिए क्या किया गया है कि एक महाधिवक्ता का पद बनाया गया है। ठीक ना? जिस प्रकार से सेंटर में यानी केंद्र सरकार के साथ कार्य करता है, विधि कानून अधिकारी होता है महान्यायवादी, उसी प्रकार से राज्य में महाधिवक्ता कार्य करता है। महाधिवक्ता जो होता है राज्य का विधि अधिकारी होता है। विधि का मतलब होता है कानून। तो कानूनी अधिकारी कोई अगर होता है राज्य स्तर पर, तो आपका महाधिवक्ता होता है। अब महाधिवक्ता से संबंधित एकमात्र अनुच्छेद है अनुच्छेद 165, जिसमें महाधिवक्ता के पद का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 165 यही कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्यों में एक महाधिवक्ता का पद होगा, और यह महाधिवक्ता जो होगा उस राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा। जिस राज्य में होगा, जैसे एग्जाम्पल बिहार, तो बिहार में जो होगा महाधिवक्ता, वह इस राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होगा या विधि अधिकारी होगा। ठीक, अब इसमें इसकी नियुक्ति देखते हैं, तो इसकी महाधिवक्ता की नियुक्ति जो करते हैं राज्यपाल करते हैं, और वो भी मंत्री परिषद की सलाह पर। ध्यान रखिएगा, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं मंत्री परिषद की सलाह में। अब इनकी जब नियुक्ति होगा तो कुछ योग्यता देखा जाएगा। तो महाधिवक्ता का योग्यता वही होगा जो हाई कोर्ट के जजों का योग्यता होता है। अब हाई कोर्ट का योग्यता क्या होता है जज का? तो देखिए, महाधिवक्ता का बेसिक रूप से हम योग्यता देखें तो ये कम से कम 10 वर्ष न्यायिक पद पर विराजमान हो, मैंने ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले, यानी कि कम से कम 10 वर्ष न्यायिक पद पर विराजमान हो, या 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकील के पद पर रहे हो, वही व्यक्ति महाधिवक्ता बन सकता है। यानी कि उसको कानून का अच्छा जानकारी हो। ठीक ना? तभी तो वह राज्य का कानूनी अधिकारी बनेगा। मैंने उसे सारे कानून का नॉलेज होना चाहिए बढ़िया से, तब वह व्यक्ति योग्य माना जाएगा। और देखते हैं कि इसका ज्वाइनिंग तो राज्यपाल कर देंगे। अगर ये त्याग पत्र देना चाहते हैं तो ये त्याग पत्र भी अपना राज्यपाल को ही सौंप देंगे। ठीक, जिस प्रकार से महान्यायवादी को हटाने के लिए महाभियोग लगाना पड़ता था, लेकिन महाधिवक्ता को हटाने के लिए सामान्य प्रक्रिया अपनाना पड़ता है। इनको हटाने के लिए सिर्फ राज्यपाल चाहेंगे तो तुरंत महाधिवक्ता हट जाएंगे। ठीक ना? और वो भी हटाएंगे तो ये अपने मंत्री परिषद के सलाह पर ही राज्यपाल हटाएंगे। और हटाएंगे किस कंडीशन में? तो ये कानून के अनुरूप नहीं कार्य करेंगे, माने जो भी संविधान बनाएंगे संविधान के विपरीत कार्य करेंगे। ठीक ना? तब इनको हटाया जाएगा, या कार्य में असमर्थ हो जाएंगे, एज ज्यादा हो जाएगा और कार्य कर नहीं सकते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि राज्यपाल महाधिवक्ता को अपने पद पर से हटा देते हैं। अब इनका वेतन देख लिया जाए तो महाधिवक्ता का वेतन जो दिया जाता है राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। कहाँ से? राज्य के संचित निधि से महाधिवक्ता का जो होता है वेतन दिया जाता है। इसके बाद इनका कार्य एवं शक्ति देख लिया जाए महाधिवक्ता का, तो महाधिवक्ता एक ऐसा पद है जो राज्य विधानमंडल में बैठता है। ठीक, अब वो विधानमंडल में विधानसभा में बैठ सकता है या विधान परिषद भी। तो किसी राज्य में विधान परिषद होता है, किसी में नहीं है। तो हम कल बताए थे कि मात्र 6 राज्य में है, क्या है? विधान परिषद है। जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, इस प्रकार के राज्यों में जो है विधान परिषद है। तो ये महाधिवक्ता जो है विधानमंडल के किसी भी सदन में बैठ सकता है, चाहे विधानसभा में बैठ जाए या विधान परिषद में बैठ जाए, यानी किसी भी सदन में बैठ सकता है। विधानसभा में बैठ सकता है या विधान परिषद में बैठ ही नहीं सकता है, इसको बोलने का भी अधिकार है। यही एकमात्र व्यक्ति ऐसा होता है राज्य विधानमंडल में जो उस राज्य विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी राज्य विधानमंडल में बैठता है, इसको बोलने का अधिकार है। इसके साथ साथ सदन में बोल सकता है, बैठ सकता है, सदन की किसी भी बैठक में भाग ले सकता है। जैसे विधानसभा का बैठक हो रहा है तो उस बैठक में भी भाग लेने का इसको अधिकार है। राज्यपाल इसको नियुक्त कर देते हैं, इसीलिए कि जाओ तुम सदन में बैठो। इसके साथ साथ यह किसी भी सदन की समिति का अध्यक्ष या सदस्य भी बन सकता है महाधिवक्ता। समझ रहे ना? यानी कि राज्य का यह कानूनी अधिकार है। जैसे हम समझाए थे अटॉर्नी जनरल कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं महान्यायवादी, वह संसद भवन के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बैठते हैं और किसी भी बैठकों में भाग लेते हैं। तो सेम कंडीशन वही होता है। राज्य में महाधिवक्ता क्या करते हैं कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होंगे, राज्य विधानमंडल में मैंने कोनो चुनाव नहीं जीते रहेंगे, तब ना सदस्य बनेंगे।
तो चुनाव नहीं जीतते हैं, इसको नियुक्त करते हैं राज्यपाल, और राज्यपाल नियुक्त करते हैं तो ये उस सदन का सदस्य न होते हुए भी उसके प्रत्येक बैठक में भाग लेंगे, बोल भी सकते हैं, कुछ अपना राय भी दे सकते हैं। लेकिन ये चूंकि सदस्य नहीं है, इसीलिए कोई भी विधेयक या कानून बनेगा राज्य विधानमंडल में तो अपना वोटिंग करने का इनको पावर नहीं है। ठीक ना, महान्यायवादी में क्या समझाते हैं कि संसद के सदस्य नहीं है, इसीलिए इसे वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। तो सेम कंडीशन, अगर ये चूंकि राज्य विधानमंडल का मैंने सदस्य नहीं है, तो जब सदस्य नहीं तो विधानमंडल में कोई भी कानून अगर पास होगा तो इस पर यह वोट करने का इसको अधिकार नहीं है, बस यही। लेकिन सदस्य नहीं है फिर भी किसी भी राय अपना दे सकता है, बैठक में भाग ले सकता है, कुछ भी बोल सकता है कानून के प्रक्रिया के हिसाब से। ठीक ना, तो उम्मीद करता हूँ इतना पूरा एक साफ लोगों को समझ में क्लियर आ गया। बहुत छोटा सा चैप्टर है।